एक शहर में सीमा और दीपक नाम के दो पति पत्नी रहते थे। सीमा, हम लोग दिवाली की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं ना? क्या तुमने माँ से कुछ पूछा? माँ से पूछा उनको क्या चाहिए? पूछ लेती हैं एक बार। तब सीमा कहती है, अरे माँ को क्या ही चाहिए होगा, और वैसे भी इस उम्र में अब उन्हें किस चीज़ का शौक है। वैसे सारा सामान हम लोग ले ही आएंगे, कपड़े वगैरह भी ले आएंगे, तो फिर वो उनको क्या ही चाहिए होगा। मुझे नहीं लगता वो कुछ मंगाएंगी। वैसे भी मुझे नहीं लगता माँ को किसी चीज़ का शौक है, वो बस अकेले रहना ही पसंद करती हैं। नहीं सीमा, ऐसी बात नहीं है। पहले तो माँ बहुत जोर शोर से तैयारियां करती थी दिवाली की, और बहुत सारी सामान भी मंगाती थी। चलो कोई बात नहीं, तुम रहने दो, मैं ही उनसे बात कर लेता हूँ, मैं ही पूछ लेता हूँ। अगर उन्हें कुछ भी मंगाना होगा तो ले आएंगे। ठीक है, एक बार बात करने में क्या जा रहा है, मैं पूछ लेता हूँ। हाँ ठीक है, आप ही पूछ ले जाकर। वैसे भी मुझे अभी 5 मिनट लगेंगे रेडी होने में। इस तरह सीमा तो मानने को तैयार नहीं होती है, पर दीपक को लगता है कि उसकी माँ को जरूर किसी चीज की जरूरत होगी। दीपक को सीमा की बात बुरी भी लगती है, पर दीपक कुछ नहीं कह पाता है और चुपचाप अपनी माँ के पास चला जाता है। माँ, हम लोग दिवाली की शॉपिंग के लिए जा रहे थे, तो आपको कुछ मंगाना हो तो बता दीजिए। अरे नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस अपना ध्यान रखना और बहू बच्चों के लिए सारा सामान ले आना। और पूजा का सामान तो लिख ही लिया होगा बहू ने। नहीं माँ, आप भी कुछ बता दीजिए, आपको कुछ चाहिए हो, कुछ तो जरूरत होगी आपकी भी। इस तरह दीपक माँ से जिद करता है। दीपक के बार बार कहने पर माँ कहती है, अच्छा रुको बेटा, मैं अभी कुछ लिख कर लाती हूँ, अगर फुर्सत मिले तो ले आना। इतना कहकर माँ अपने कमरे की ओर चली जाती है। तभी सीमा आ जाती है। अरे दीपक, मैं रेडी हूँ, चलो, देर हो रही है। हाँ हाँ माँ, जरा कुछ पर्चे पर लिखने गई हैं सामान, और तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं अभी आता हूँ पर्चा लेकर। ठीक है। इतना कहकर दीपक सीमा को भेज देता है गाड़ी में। सीमा गाड़ी पर जाकर बैठ जाती है। तभी माँ आ जाती हैं और पर्चा दीपक को दे देती है। दीपक जल्दी से हड़बड़ी में पर्चे को ऐसे ही बंद कर कर पॉकेट में रख लेता है। वो जल्दी में पढ़ नहीं पाता है और चला जाता है। सीमा और दीपक गाड़ी स्टार्ट करते हैं और मार्केट पहुंच जाते हैं। दीपक गाड़ी पार्क करने जाता है और सीमा मॉल में चली जाती है। दोनों लोग अंदर जाकर शॉपिंग करते हैं, काफी देर तक खरीदारी करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, और अंत में सीमा कहती है, दीपक अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जाकर गाड़ी में बैठती हूँ, और तुम्हें जो लेना हो माँ के लिए वो ले लेना। इतना कहकर सीमा जाना चाहती है, पर दीपक कहता है, अरे ऐसे कैसे तुम चली जाओगी? मैं माँ का सामान कैसे खरीद पाऊंगा? तुम अच्छे से पसंद कर लोगी, इसलिए यहीं रुको। पहले मैं पर्चा पढ़कर देख भी लूं कि माँ ने क्या दिया है, क्या मंगाया है सामान। मेरे साथ ही चलना, मैं भी थक गया हूँ, हम दोनों साथ ही चलेंगे। इतना कहकर दीपक पर्चा निकाल के पढ़ने लगता है। लगता है बहुत लंबी लिस्ट बनाई है माँ ने, जरूर अपने बड़े बेटे बहू के लिए सामान मंगाया होगा। हाँ, लेकिन ये क्या? दीपक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दीपक रोने लगता है। तब सीमा कहती है, अरे दिखाओ तो, ऐसा क्या लिखा है माँ ने? लेकिन पढ़ते पढ़ते सीमा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। सीमा उसमें लिखी हुई चंद बातों को पढ़ना शुरू करती है। लिखा था, एक माँ क्या चाहती है, फुर्सत के दो चंद पल, कि उसका बेटा 2 पल फुर्सत से अपनी माँ के साथ बैठे, फिर से उसकी गोद में अपना सर रख के लेटे। और क्या चाहती है माँ? माँ को कुछ नहीं चाहिए, बस अपने फुर्सत के 2 पल लाकर माँ को दे देना। बेटा, अब मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मुझे किसी सामान की जरूरत नहीं है। अब मुझे डर लगता है अकेलेपन से, अंधेरे से घबराती हूँ, इसलिए बेटा अब तुम्हारा साथ चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या दोगे तुम मुझे अपना साथ? इस अकेलेपन में, इस जिंदगी से लड़ने की ताकत दोगे क्या? इतना पढ़कर सीमा और दीपक दोनों की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं।